हेलो फ्रेंड, एमएससीआईटी सुपरफास्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट थर्ड जो टेस्ट का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे वो देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। कहता है द इमेज शो इन अ कम्बिनेशन ऑफ अ 4 रेसिस्टर, व्हाट इज द नेट रेसिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इन द सर्किट। देखिए ये आपको दिया गया है। अब इसको किस तरह से सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले ये देखिए कि ये दोनों आपका क्या है, पैरेलल में, और ये क्या है, सीरीज में। तो इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करने के लिए क्या कीजिएगा कि 1/2 प्लस 1/3, इसका जो एलसीएम हो जाएगा 6, और फिर यहाँ खिलाएगा तो ये कितना हो गया 3 प्लस 2, तो कितना हो गया 5/6। ठीक है, तो ये 5/6 हो गया। अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस और डालिएगा तो ये कीजिएगा, तो ये कितना हो गया 5/6। और ये और इन दोनों का ये देखिए, ये किस में है, सीरीज में है। तो 4 + 2 कितना हो गया आपका रेसिस्टेंस 6, और ये कितना हो गया 5/6। तो ये दोनों क्या आ गया, फिर से पैरेलल में आ गया। तो पैरेलल में आ गया तो आप क्या कीजिएगा कि इसका जो है आप इसको पैरेलल में कीजिएगा तो 1/6 लिखिएगा, और ये कितना लिखिएगा 5/6। ठीक है, तो 6 और 6 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6, और 1 + 5 ये कितना हो जाएगा 6/6, कितना हो जाएगा 6/6। 6/6 से कटाएगा तो कितना आंसर आएगा 1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 ओम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि कैलकुलेट द करेंट फ्लो थ्रू द 10 ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो 10 ओम रेजिस्टेंस टू द सर्किट में इसमें कहता है कि करंट जो है कि कितना पास होगा। ठीक है, अब देखिए कि ये है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आपका दिया हुआ है 10 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या जानते हैं कि V बराबर क्या होता है I × R। ठीक है, किसके अराउंड में बोला है, R कितना है 10, हमको निकालना है करंट, और V कितना है आपका 6। तो I = कितना हो जाएगा 6/10, तो कितना हो जाएगा 0.6। तो 0.6 ओम ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 हो गया, 28 कहता है द इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज। अच्छा ये देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे देखिए कि ये जो ये है आपका ए, ठीक है, और ये है आपका बी। यहाँ पे 4 ओम रेसिस्टेंस है, यहाँ पे 6 ओम रेसिस्टेंस है, और इसको एक वायर से जोड़ा गया है। तो बताइए यहाँ से मैं वायर को यहाँ से जोड़ दूंगा तो ये तो एक जंक्शन की तरह काम करेगा, यानी कि यहाँ से अगर करंट पास करेंगे तो पास तो होगा नहीं, ये शॉर्ट कर जाएगा। तो ये तो खत्म हो गया, बचा क्या 4 ओम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 ओम। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता है द एसआई यूनिट ऑफ ए रेसिस्टिविटी इज। तो रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है, तो रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट होता है आपका ओम मीटर। ठीक है, देखिए ऑप्शन देख लीजिए, एम्पियर मीटर है, जूल है, उसके बाद मीटर पर सेकंड है, ओम मीटर है। तो रेसिस्टिविटी का क्या होता है ओम मीटर। ओम मीटर को ऐसे भी लिख सकते हैं ओम और मीटर। ठीक है, कहता है द यूनिट ऑफ EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल क्या होता है डाइन, बी है वोल्ट, तीसरा है एम्पियर, और चौथा है जूल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, EMF क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, उसे कहते हैं। ठीक है, तो वोल्ट। कहता है 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितना होता है 3.6 × 10 कुछ भी नहीं, यहाँ पे 4 मान लीजिए मेगा जूल। उसके बाद जो है 3.6 × 10⁵, 3.6 × 10⁻², और 3.6 मेगा जूल। तो 3.6 जो है मेगा जूल होता है 1 किलोवाट। ये इसका जो पूरा यूनिट मिलेगा 3.6 × 10⁻⁻⁶। ठीक है, सॉरी 10⁻⁶, ये जो होता है इतना होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आगे कहता है द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है ओम, ओम मीटर, ओम पर मीटर, या फिर नन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा ओम मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 33 देखिए, कहता है स्लोप ऑफ वोल्टेज वर्सेस करंट इज कॉल्ड। तो स्लोप वोल्टेज और करंट का ये क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है रेसिस्टेंस है, कंडक्टेंस है, रेसिस्टिविटी है, या कंडक्टिविटी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए रेसिस्टेंस। क्या कहलाएगा रेसिस्टेंस। ठीक है, बी और आई का ग्राफ दिया है तो आर ही होगा। देखिए बी बढ़ रहा है, आई बढ़ रहा है, तो ये आर का ग्राफ है, बी और आई का ग्राफ। अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो करंट भी क्या होगा बढ़ते जाएगा। द वेरिएंस रेसिस्टेंस इज क्या कहलाता है रेसिस्टर, दूसरा है रियोस्टेट, तीसरा है ओपन स्विच, और चौथा है नन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रियोस्टेट। जो वेरिएबल रेसिस्टेंस होते हैं उसको कहते हैं रियोस्टेट। ठीक है, आप चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं। An electric iron is drawn, a current is a 4 ampere when connect to a 220 volt, ठीक है, in a means its resistance must be। तो क्या होगा, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि ये करंट है, ये आपका क्या है पोटेंशियल है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं V बराबर क्या आता है I × R।
बी बराबर आई इंटू आर। तो बी दिया आपका 220 और आई जो है इसे डिवाइड दे दिए 4 से, तो कितना हो जाएगा आपका 55। तो आई कितना निकल जाएगा 55, तो ये हो गया 55। 36वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशंस लाइन बिकॉज बोथ पोजेस डैश रेजिस्टिविटी। तो कॉपर एल्यूमिनियम में क्या होगा, रेजिस्टिविटी हाई होगा, लो होगा, मीडियम होगा या फिर वेरी हाई होगा। तो जान रहे हैं कि कॉपर और जो एल्यूमिनियम है उसका जो रेजिस्टिविटी होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा लो होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कहता है रेजिस्टेंस ऑफ अ आइडियल आमीटर। ये सारा ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो क्या होता है, हाई होता है, लो होता है, जीरो होता है या इन्फिनिटी होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो, कि रेजिस्टेंस जो आइडियल जो आमीटर है उसका क्या होता है, जीरो होता है। द एस आई यूनिट ऑफ पावर, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, इसका क्या होगा, वाट। कहता है बल्ब इज़ यूजुअली फिल्ड विथ, जो बल्ब होते हैं उसमें कौन सा गैस भरा होता है, नाइट्रोजन आर्गन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन फिर आर्गन हीलियम या फिर हीलियम आर्गन। तो इसमें जो गैस भरा रहता है आपका वो भरा रहता है नाइट्रोजन आर्गन, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 कहता है एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन केमिकल इफेक्ट्स ऑफ अ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, लाइटनिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट या फिर हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो आप जानते हैं ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है कि जो आपका फ्यूज़ है वो किस पे करता है, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ अ करंट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।